बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमरीन और आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूं आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े और उनके साथ खट्टी मीठी सी चटनी बनाने के लिए हमें 1 पाव के बराबर चाहिए खुबानी सूखी हुई और हाफ पाव के बराबर हमें चाहिए खट्टी इमली। मैंने खुबानी और खट्टी इमली को अलहदा से भिगो कर रखा हुआ था 2 घंटे पहले। उसके बाद मैंने इमली की गुठलियाँ निकाल कर उसका पल्प अलहदा कर लिया और दोनों चीज़ें डालकर बॉयल होने के लिए 15 से 20 मिनट रखी। फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद ये प्यूरी की शक्ल में आ गई। फिर मैंने इनको छान लिया ताकि एक्स्ट्रा जो इसमें चीज़ें हैं वो निकल जाएं और फिर मैं चटनी बनाना स्टार्ट करूं। ये देखें, स्पाइसेस में भी मैं साथ ही डाल लूँगी। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक, रेड चिली, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको छान लिया। छानने के बाद ये जो पल्प बचा है, अब मैं इसको दोबारा चूल्हे पे रखूँगी और इसको पकाना स्टार्ट करूँगी। इसको 5 मिनट पकाएं और इसमें हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें चीनी ऐड की। चीनी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करें। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें सिरका ऐड किया ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा बने और इसमें फंगस ना लगे। इसको 5 मिनट पकाएं और इसमें फूड कलर ऐड कर लें। चाहे ऑरेंज कलर ऐड करें, चाहे येलो कलर। और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया मिक्स करके। ये देखें, माशाल्लाह हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको पकोड़ों के साथ खाएं और भी किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का। ये बहुत गर्म है और मैं इसको एक बाउल में निकाल के सर्व करती हूँ। और ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हुई है हमारी। इसका कलर देखें, ज़बरदस्त है, आपको भी अच्छी लगेगी। इतनी ही देर में ये ठंडी होती है, हम अपने गर्मा गर्म पकोड़े तैयार कर लेते हैं। पकोड़ों के लिए चाहिए 1 टमाटर, सब्ज़ मिर्च, पालक, धनिया और बेसन। ये कुछ मैं आपको मेन स्टेप बताऊंगी जिससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आलू को कट कर लें और इनको भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद इसमें मसाले डालना शुरू करें। मैंने बेसन डाला, प्याज अपनी हिसाब से डालें, जितना आपको चाहिए आप उतने ही पकोड़े बनाएं। और ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करें और इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने बेकिंग पाउडर, नहीं पाउडर है तो पाउडर डाल लें, मैंने सोडा डाला है, सुरख मिर्च डाली, हल्दी, नमक हाफ़ टी स्पून। आप अपने हिसाब से डालें, जितने आपको पकोड़े चाहिए जितने आपने इसमें मसाले डाले हैं उस हिसाब से। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, ये इसका मेन पॉइंट है। पानी डालेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसको आपने पानी के बगैर ही इस तरह मिक्स करना है और ऊपर से थपथपाना है। सारे मसाले अच्छी तरह उसमें मिक्स करें, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, ये मेन पॉइंट है। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये कुछ गलतियां मैंने भी पहले की हैं, लेकिन पकोड़े मेरे सॉफ्ट ही रहते थे, क्रिस्पी नहीं बनते थे। इसके बाद मेरे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। फिर इसको मैंने फ्राई करना शुरू किया। जब ये अच्छी तरह, मैंने यहाँ इसको हिलाना नहीं, जब ये बबल ख़त्म हो जाए इसमें तो फिर मैंने इसको पलटना है। ये देखें, पलटने के बाद कुछ इस तरह का कलर आया है। अगर आप भी इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पकोड़े भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और पकोड़े खाइए और मुझे याद करें और दुआएं दें इंशाल्लाह। और ये जो गर्मा गर्म चटनी है, इसके साथ चटनी बहुत ज़बरदस्त बनेगी आपकी, ज़बरदस्त। ये देखें, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। माशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।